अपने बेसिक लेवल पे उस चीज को फील कर सको। लाइक ये है, आप सिंपल मॉडलिंग में। हाँ, तो ऐसा है कि जरूरी नहीं है इसमें सब डिवीजन लगाए जो स्मूथ डबल स्मूथ, तो डबल स्मूथ नहीं लगाएंगे तो वो 800 से हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है। देखो ना, अगर हम मैश में, कहाँ पे, एडिट मैश, मैश टूल, और हम कहते हैं इंसर्ट एज, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इंसर्ट कर दें एज, तो हमारे पास क्रिस्प बॉडी नहीं है। लेकिन अगर यही एज हम और करीब ले जाएंगे तो वही क्रिस्प एज आ गया। और अगर यहीं पे हम इन्हीं वर्डिसेस को ले लें और ऐसा कर लें और थोड़ा सा यूं कर लें, तो हमारे पास वही एवा की फील आ रही है। वेट, अगर इसी इंस्टेंस में हम ये बात समझें कि हम रेंडर ले लेते हैं, लाइक रेंडर ले लेते हैं, वेरी बैड। तो आपको, क्योंकि ये इन एक्चुअल ऐसे हैं, और हमसे एक गलती ये हुई कि ये जो है ऊपर चले गए, लाइक यहाँ होना चाहिए थे। और हम जब बनाते हैं तो उसको एक्चुअल में देख के बनाते हैं ना, क्योंकि थ्री दबाते हैं तब तो वो ऊपर नीचे चला जाता है, मगर जैसे मन दबाते तो ऊपर चला, वो कहीं और रीसेट हम वन में देख, मतलब वन में देख करेंगे ना। हाँ, वैसे यूजुअल ये जो टू बना है ना, थ्री नहीं, वन भी नहीं, क्योंकि वन में आपको सॉफ्टनेस का पता नहीं चलेगा, थ्री में आपको रिजिड बॉडी का पता नहीं चलेगा। तो इनका इन बिटवीन है टू, जहां पे वन का आपको बाउंडिंग मिलेगा और थ्री का आपको सॉफ्ट भी दिखेगा। इसमें रह के काम करता अगर इस हालत में अगर सेगमेंट ऊपर जाएगा तो मैं इस टू में नजर आएगा। है। एग्जैक्टली, टेक अ लुक, ये वाले थे ऐसे हो गए, अब आपको दिख रहे हैं आपके इस बाउंडिंग में कि आपको टेक्निकली पता है कि ये यहाँ था, ये एज इसके नीचे था, अब मैंने ऐसे कर दिया, मुझे दिख रहा ऊपर जाता हो। अब इस बात को आप समझो कि ये यहाँ पर हमारे पास ऐसा था, हमें करना क्या है, सिर्फ इसको मैश में जाके स्मूथ करना है, लाइक स्मूथ हो गए, थोड़े से हुए हैं, और हमें थोड़ा सा ही रखना है इस वक्त, ज़्यादा इनको फोर्स नहीं करना है, और हम ऐसा कर लेते हैं। लेकिन अब पता चला नहीं, ये स्मूथ का अटैम्प्ट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, सो हमने यहीं से इनको लिया। यहाँ पे पॉली स्मूथ फेस है, जहाँ पे सब डिविजन वन है, अब थ्री कर लो। अब आपको डेफिनेट ये चीज़ दिख रही है, हम टू में है ना, आपको देखो वन ऐसा है, टू, थ्री, हर सिचुएशन में वैसा है, तो रेंडर में भी वैसे ही आएगा। और आप इन पे मैकेनिकल रिग अप्लाई करोगे। इनफैक्ट फील करना थोड़ी सी इस बात को, भाई कल को एवा लीन करता है ऐसे, आप फील करो इस बात को, इनके टॉप टू बॉटम बॉडी में बेपना सेगमेंट्स हैं। क्या ये लीन नहीं कर पाएगा? क्योंकि आपके पास सिर्फ तीन ज्योमेट्री पे एक बैंड हो रही है फिंगर, तो ये तो आराम से लीन होगा। तो आपके पास सॉलिड रिजिड बॉडी भी है और आपके पास सॉफ्ट बॉडी भी है, लेकिन इनको हम करते हैं जीरो, ऐसा। अब समझो इस बात को, ये ऐसे स्मूथ अप्लाइड है ना, अगर यहां से हम ले लें ऑफसेट, यहां से और यहां से, ऐसा कर लें, और अभी हम
स्मूथ ट्राई करें विथ 3 सब डिविजन और क्रिस्प आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली फील इट, हमने ऐसा कर दिया। सर ये बढ़ जाता है उसको फिर हम नॉर्मली कर सकते हैं, एक एक करके डिलीट करना पड़ेगा। अगर आपके पास ये है, इसकी हिस्ट्री है, सर इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या था ना, ठीक है दोस्तों ने देखा ये कहता है डिलीट कर दो, कब डिलीट करना है कब रखना है। बहुत सिंपल है। एक डिप्लोमेटिक आंसर, हिस्ट्री फोटोशॉप की लेयर्स की मानंद है। आपके पास बहुत सारी लेयर्स हैं, मिलके आपको एक चीज दिख रही है, एक पिक्चर दिख रही है, दैट इज हिस्ट्री। अगर आपने वो फोटोशॉप की सारी लेयर्स को मर्ज कर दिया, आपको स्टिल वो दिख रहा है, देयर इज नो हिस्ट्री, यू कैन नॉट रिवर्ट बैक, राइट? लेकिन अभी 2-3-4 दिन पहले मुझे बुलाया था कि ये कैमरा चल रहा था, तो मुझसे सवाल किए, उसने एक हैंडल बनाया था, उस हैंडल को जब मैं थोड़ा सा काम करके ऐसे किया तो पूरा के पूरा सा सेगमेंट है जो पूछ लिया। ये कहता है यार ये होता है, अब मैं इसको जब हिस्ट्री डिलीट करूंगा तो सही होता है, मैंने कोई कमांड आप मूव करो कुछ नहीं किया, सिर्फ हिस्ट्री डिलीट की उसका वैल्यू सही होता है। ये समझने क्यों, इसलिए मेरे जहन में सवाल था कि हिस्ट्री क्या है। आपका जो सवाल था एक्चुअल जेन्युइनली कि हिस्ट्री क्या है और कब रखी जाए, कब डिलीट की जाए, उसका बहुत पहले तो मैंने एक डिप्लोमेटिक आंसर दिया, और उसका एक बहुत जेन्युइन आंसर, हिस्ट्री आप जब तक रखो जब तक आपके पास प्रॉब्लम नहीं है, और आप जब तक काम कर रहे हो और आप अनश्योर हो कि मुझे बाउंस बैक करना पड़ सकता है, तब तक आप हिस्ट्री रखो। और जहां आप देखो अब मैस होना शुरू हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं चीजें ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा खुद ब खुद, क्योंकि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक स्टैक हो रहा है। ये नोड बेस्ड सिस्टम है और नोड्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, तो आपको फिर पता चल जाता है कि हाँ अब ये वक्त आ गया है हिस्ट्री डिलीट कर दी जाए। आप ये करेंगे तो सेव एज करके फिर हिस्ट्री डिलीट करिए ताकि वो उसकी जगह पे सेव रहे। सेव एज करने के बाद मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं हिस्ट्री डिलीट नहीं करता। अगर प्रॉब्लम हो रहा होता है मैं फिर भी हिस्ट्री डिलीट नहीं करता, उसको एज एसेट रखता हूँ और वहीं पे शिफ्ट डी करता हूँ, वहाँ क्लोन निकल आता है और उसके पास ऑटोमेटिकली हिस्ट्री नहीं होती। तो मैं क्यों बिला वजह में, अब जब आप डिलीट करेंगे तो स्क्रीन नहीं होगी उसकी। नहीं क्लोन आएगा ना, लाइक ये हिस्ट्री है, शिफ्ट डी क्लोन निकला है, हिस्ट्री है ही नहीं। अच्छा ऑटोमेटिक मार दोगे। कंट्रोल ई फोटोशॉप में। उसका मेन मकसद ये है कि बाउंस बैक करना पड़े, तो इसके अलावा एनिमेशन या उसके अलावा और किसी चीज़ों में ये यूजफुल है हिस्ट्री। जब आप किसी भी मॉडल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को एनिमेशंस के लिए लेके जा रहे होते हैं, यानी कि एनिमेशन से पहले एक चैप्टर आता है रिग, जब आप रिग के लिए लेके जा रहे होते हैं तो आप अपने मॉडल को इस जगह से इस स्टेट में लेके आते हैं। इनफैक्ट उस एनिमेशन इस पे करते हैं, हिस्ट्री डिलीट हुआ करते हैं। एनिमेशन ने रिगिंग, ब्रेकिंग यस, हिस्ट्री डिलीट करनी पड़ती है ताकि कोई चीज आपस में कोलैप्स ना हो जाए। इनफैक्ट रिज्यूम कर रहा हूं उसी बात को, ये तो ऐसे ही एक वो लिया था हमने, क्यूब बॉर्न हुआ था जीरो ओरिजिन पे, तो वो तो जीरो ही है, लेकिन ये वाला जो है ना इस वक्त ये जीरो ओरिजिन पे नहीं है, और जब रेक करता है ना जीरो ओरिजिन करके करता है। अब मैं ऐसे सिनेरियो में स्टक हूं कि मैं सपोज करता हूं कि इनको यूं नहीं कर सकता और इनको जीरो नहीं कर सकता, वैसे तो अभी है ये चांस, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब आप मल्टीपल काम कर रहे होते हो ना, तो आप उसको हटा वटा नहीं सकते हो, तो फिर हम इवन ये भी करते हैं, कंट्रोल जी, हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, फ्रीज, ट्रांसलेट या रोटेशन या स्केल, या फिर ऑल, सारे का सारा। अब आप देखो जीरो ओरिजिन हो गया। क्या किया आपने? मैंने इन पे किसी पे भी हमारे पास ये मूव हो रहा है, ये मूव हो रहा है, अगर शुरू करेंगे तो फिर ओरिजिन आ जाएगा। नहीं, इसका एक्चुअल ओरिजिन ये था ना,
हमने इसको मूव कर दिया है, तो इसका जीरो ओरिजिन तो नहीं है ना, अभी ये जीरो ओरिजिन पे तो नहीं है ना। रिग करने के लिए ऑप्शन है हमारे पास कि अगर हम जीरो करेंगे तो अपनी ओरिजिन पे आ जाएगा। नहीं, हमारे पास ये ऑप्शन है कि वो कहीं पे भी हो, वो कहीं पे भी हो, और आप चाह रहे हो कि वहीं पे जीरो जीरो ओरिजिन कर दिया जाए। तो आप अब देखो x और z है, सपोज x z भी नहीं, हमने थोड़ा सा स्केल अप भी कर लिया, सब छिड़ गए, हमने थोड़ा सा रोटेशन भी कर ली, सभी छिड़ गए, और जब सभी छिड़ रहे तो y भी कर लेता। हाँ जी, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आपकी बात के इस हालत में अगर मैं सिमेट्रिक लगाता हूँ ओके, तो प्रॉब्लम आएगा क्योंकि उसका ओरिजिन तो वहाँ पर होगा, यहाँ पर पेविएट होगा, वहाँ पर हाँ बिल्कुल उसका है। गलत होगा। उसी हालत में मुझे उसी के साथ सिमेट्री करना है तो मैं उसको फ्रीज कर दूंगा ताकि वो उसका ओरिजिन एग्जैक्टली जो ये जगह है, अब उसका डिफॉल्ट वहां कहीं बन जाएगा, अब वो सिमेट्री उसी ओरिजिन के साथ उसी के हिसाब से होगी। लाइक राइट क्लिक किसी पे भी एक पे, और फ्रीज अगर किसी एक को करना है, सभी को करना है, जीरो ओरिजिन बन गया। छोटे चौक पे जब हम कंट्रोल टी करते हैं और हम इसको एक अल्टर दबा के जब रोटेट का ऑप्शन देखते हैं तो उसी हिसाब से घुमाता है वो ये वो यहाँ पर सेंटर पॉइंट। ये होगा। अब आप अगर इनको खींच तान के यहां ले आते हैं, कुछ भी कर कर आके पहुंचा देते हैं, नहीं, इसका जीरो ओरिजिन तो यह ही नहीं, क्योंकि हमने फ्रीज कर दिया था, इसका जीरो ओरिजिन तो वो है। इस हालत में क्या होगा कि वो इस हालत में अगर हम इसको यहाँ पे ले आना चाहेंगे तो फिर आप डी करके हैं डी करके नहीं, फिर आप टॉप में जाएंगे, उनको पकड़ेंगे, पहले उस जगह पे बिठाएंगे, फिर फ्रंट में आएंगे, फिर उस जगह पे बिठाएंगे, उस ओरिजिन पे लेके आएंगे आप। तो अगर आप उसी हालत में जैसे वहाँ पर भी शायद मैक्स भी करते हैं अगर उसका ओरिजिन वहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, अगर हम सिर्फ फेवरेट को डी दबा कर फेवरेट को सेंटर करते हैं ग्रेड को उसका ऑब्जेक्ट को करते हैं तो होगा होगा तो सही, फिजिकली दिखेगा ऐसा, लेकिन बैक एंड पे इसका नोड जो है वो वहां जीरो ओरिजिन पे, यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे लगे फिर इसको वो करना पड़ेगा एग्जैक्टली यहाँ पे दोबारा फिर से करना पड़ेगा। एग्जैक्टली क्योंकि इसका नोड जो बन गया है वो वहां कहीं बना है, अब रिग के हिसाब से यहाँ बनाना है, तो आपको यहाँ पे लाके राइट क्लिक करके फ्रीज ट्रांसलेट ऑल करना पड़ेगा, या जो भी रिस्पेक्टिव प्रिसाइज। तो अब इनका ये जीरो ओरिजिन बना है। अब ये ओरिजिन हालत होगी जैसे बाइक बॉक्स बनाते हैं सीधा, अब ये यहाँ पे लगे फिर ओरिजिन करना पड़ेगा वो करा, करना पड़ेगा। बिल्कुल करा, समझ में आ रही है आपकी कोई क्यूरी क्लियर हो रही है। एक और बात, इस क्यूरी में एक और चीज का एडिशन करना चाहूंगा कि फ्लो, वर्क फ्लो और प्रोडक्शन पाइपलाइन जो है, प्रोडक्शन फेस या प्रोडक्शन प्रोसेस, आप माया को उतना यूज करते हो जितना आपको माया में एनिमेट करना होता है, इन अ सेंस ऑफ मॉडलिंग, in a sense of rigging, in a sense of lightning, in a sense of rendering, और in a sense of final product। यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस वर्कफ्लो जो है वो ये कहता है आपसे कि आप क्लब करो चीज़ों को। देखो इसमें ब्रिज सिस्टम दिया हुआ है, आप सेंड टू मैक्स कर सकते हो, सेंड टू माया कर सकते हो, और वो यूं ही है कि आप एनवायरनमेंट सारा बना के, क्योंकि एनवायरनमेंट तो एनिमेट नहीं होता ना, एनिमेट होते हैं कैरेक्टर्स, एसेट्स। जिसकी जरूरत हो जिसके लिए बनाए। तो अगर एक ईंट पत्थर गिर जाए उसको एनिमेशन कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। एनिमेशन कंपाउंड है हरकत की, हरकियात। अब वो कोई भी हरकत हो, वो मूव हो, रिगिंग के जरिए क्यों नहीं सिर्फ कैरेक्टर को होती है। नहीं, रिगिंग उस चीज में होती है जिसको आप कंट्रोल्ड एनिमेट करना चाहते हो, स्टाइलाइज्ड एनिमेट करना चाहते हो, रिग वो होती है। अगर वो एक ब्रेक है, हल्की सी हिल के गिर गई, इसको रिग करना चाहो तो हो सकता है, लेकिन अनवांटेडली आप टाइम वेस्ट कर रहे हो वहां पे, पंखा गोल घूम रहा है, उसके लिए कमांड है कि बस लूप चलाते हैं राइट क्लिक किया आपने, की लगाई, पोजीशन की और रोटेशन की, गिरा दिया। अच्छा वो गिरेगा तो वो उसी तरह
फ्रेम से करेगा एग्जैक्ट से। मतलब ऊपर से कोई की कोशिश करेगी तो उसको स्पीड से फ्रेम चला इंग्लिश से वाला भी ये बात अभी भी कर सकते हैं। इंग्लिश में मॉडल बनाया था कंप्लीट ब्लॉक था उसमें एक परफेक्शन था एक टूटा हुआ कंप्लीट 4 मिलियन पॉलीगॉन थे 4 मिलियन, ओके। तो सब्सटेंस को टेंड करना था लेकिन वही की फाइल बहुत बड़ी थी वहाँ पे बहुत टेंड करना था अनवांटेड पॉलीगॉन था वो ट्राइस था तो रीमैश रिफ्रेश कर रहे हैं तो वो 1.5 लाख पॉलीगॉन में मैक्स आ रहा है और वो उतनी लेजिट डिटेल नहीं आ रही है कंप्लीट टूटा हुआ है वो डिटेल नहीं आ रही और एक जी प्लगइन में से कोई डेसिमेटर होता है उससे भी किया लेकिन वो पॉलीज में नहीं आ रहा था जिससे कि उसकी यूवी नहीं बनती पॉली में लाना था तो रीमैश टोपोलॉजी ठीक होनी ऑटो ठीक है जिसके यूवी उसकी ठीक हो जाए इसका अपना जो जीरो मेशर का उससे रिजिड फील नहीं आई जो सॉफ्ट हो गया देखो फिर से बात आके वही फंसती है, प्रोसेस क्लब। और इस फीचर के लिए आपको एक प्रॉपर चीज मिली हुई है, वो है दैट इज मार्मोसैट टूल बैग। आप मार्मोसैट टूल बैग, आप ये भी सॉफ्टवेयर है, आप अपने मॉडल को वहां लेके जाओ और वहां से उसका यूवी क्रिएट करो। ट्राइस है ना मार्मोसैट क्यों है? पहले उसको पेंट करना था यूवीज लाने की फिर पेंट होगा फिर वो वहाँ पे अगर पेंट करना है तो फिर आप ये करो, आपके पास उसकी लो पॉली होगी यहाँ पर, आप लो पॉली लो, मार्मोसैट में लेके जाओ, मार्मोसैट में लो का केज रखोगे और हाई पॉली उसमें रखोगे और फिर वहां बेक करो उसको। वो आपको लो के पॉलीज को लेते हुए हाई के पॉली पे मैप कराएगा और वो आपको हाई का यूवी दे देगा पॉली बेस्ड। पेंट करना है सबसे अगर सब्सटेंस से ही पेंट करना है, पहले आप उसको खोल लो, अनरैप कर लो मार्मोसैट पर। जब आपके पास लो का पॉली होगा ना, लो की पूरी टोपोलॉजी होगी, वो मार्मोसैट उस पर मैप करेगा हाई पे और वो ट्राइस कन्वर्ट कर रहा होगा वर्चुअली आपके क्वार्ट्स में और फिर वहां से अनरैप करके आप सब्सटेंस में ले जाओ और फिर वहां पेंट करने के बाद वही अनरैप आप ले आओ माया या मैक्स और उसमें मैप कर दो यूवी मैप। ये वे है। और मसले मसाइल सॉफ्टवेयर है बाकायदा, OBJ, FBX, DAE, कोई उसका अपना है। बहुत तबाही। चलें आगे, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, कोई मसला मसाइल आखिरी में कर है? ठीक है तो जनाब माया, माया में अब हमें बात करनी है प्योर एनिमेशंस की। अनफॉर्चुनेट ये हमारा अलमिया है वैसे कि हमें असूलन ये पूरे के पूरे 6 महीने सिर्फ एनिमेशन को देने चाहिए थे, लेकिन अब हम 3 महीने एनिमेशन को देने लगे हैं। एनिमेशन का सिर्फ इतना मकसद और मतलब नहीं है माया में बैठ के कि आप चीजों को सिर्फ मूव कर लो। आपका गोल ये होना चाहिए कि आपको बॉडी मैकेनिक्स, बॉडी फिजिक्स, फेशियल और डायनामिक फील देनी चाहिए अपनी एनिमेशन को, यानी कि बहुत रिफाइंड।
और एनिमेशन करने से पहले हम चलते हैं रिग के फोल्डर में, और रिग में आपके पास, सॉरी, सही, आपके पास सिंपली की करा सिंटेक देखे आ गए, क्या कहते हैं, नंबर का ग्रुप में लिखना एक दिया नंबर दे दे ये सब जान से सैटरडे क्या दिखा है फिर आप देखेंगे यार हमने वेब ऑफ फोन किया तो कहते हैं हो सकता है कि पेन का इशू आप इसका पेन चेंज कर देंगे अब उनको मैंने फिर एक ही पेन दिया उसका पेन दिया तो उनके पास तो होगा, ये बात तो कह रहा नया लगा के चेक करेंगे बस आ जाएगी अपडेट इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। नॉर्मन एक एजुकेशनल रह गई है, इस पे एनिमेशन ग्लोबली पढ़ी जाती है, हम भी कोशिश करेंगे। ठीक है एक कैरेक्टर है जिस पे एनिमेशन पढ़ता है, पढ़ते हैं हम कैरेक्टर से एनिमेशन स्टार्ट कतई नहीं करेंगे, हम बॉल से करेंगे, लेकिन एनिमेशन शुरू करने से पहले हमें रिग इंट्रोड्यूस करनी है। रिग होता क्या है, यूज कैसे होता है, तो वो रिग कुछ इस कंडीशन में है। रिग कभी भी ओपन नहीं की जाती है, फाइल में जाके ओपन सीन नहीं की जाती, रिग हमेशा रेफरेंस की जाती है, मैप करवाई जाती है। अगर आप कहो क्रिएट रेफरेंस तो वो एक डायलॉग खोल देगा और आपसे पूछेगा कहाँ लेके जाना है। हम क्रिएट रेफरेंस को देखते हैं रेफरेंस एडिटर के थ्रू, ऐसे, ये रहा एक रेफरेंस एडिटर जहां पे आप जितने चाहो रेफरेंसेस कॉल करवा सकते हो रिग के। reference इन फॉर्म ऑफ images model मॉडल मैन, यहाँ देखो प्लस का साइन आ रहा है, क्रिएट अ रेफरेंस, ये वही है, फाइल में जाओगे क्रिएट रेफरेंस, ये प्लस के साइन में है, क्लिक करो, जहां पे भी आपकी रिग है, ये रही, हम इनका यूआरएल कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आ रहा है आपके पास कैरेक्टर नॉर्मन A1 वर्जन 010, इन्हें रेफरेंस कर लो, क्योंकि रिग जब हो जाती है कोई भी चीज, वो एक अच्छा आर्टिस्ट उसको लॉक कर देता है कि कोई भी उसको एडिट ना कर सके, छेड़ ना दे, खराब ना कर दे। तो जब वो छेड़छाड़ नहीं होगी तो वो इस तरह लॉक कंडीशन में होती है, और वो जब लॉक होती है तो वो रेफरेंस कॉल की जाती है, ओपन नहीं की जाती। प्रोफेशनल एज रेफरेंस यूज करते हैं, थोड़ा सा चेहरों पे मसला आ रहा है, आई अंडरस्टैंड। मैं छोटी सा एग्जांपल देकर समझाना चाहूंगा। आपके पास इलस्ट्रेटर है, आप उसमें कुछ डिजाइन कर रहे हो, सपोज फ्लायर फ्लायर में आप कोई पिक्चर भी यूज कर रहे हो, अभी आपके पास वो पिक्चर नहीं है, या है वो इतनी फाइनल डिजाइन नहीं हुई भी, आपने ले ली, इलस्ट्रेटर में कॉल कर ली, लेकिन उसको एम्बेड नहीं किया, तो वो क्या है, अभी रेफरेंस है। अगर वो पीसी से उस ड्राइव से डिलीट हो जाए तो आपके पास इलस्ट्रेटर से गायब हो जाएगी, और उस पिक्चर को उसी कंप्यूटर में अगर आप मॉडिफाई करोगे और आप इलस्ट्रेटर में आओगे तो वो ऑटो अपडेट हो रही होगी, यही है, उसे कहते हैं रेफरेंस। उसके अपनी ना वहाँ पर अगर हम एडिट करेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली, और उसमें वो मॉडल है
एग्जैक्ट यहाँ पे वो पिक्चर की जगह पूरे का पूरा मॉडल है। अगर इसको बकायदा कहीं खोला जाए, ओपन किया जाए और कुछ भी एडिट वैडिट किया जाए कहीं का, मतलब इसी कंप्यूटर में, और फिर सेव किया जाए, तो ऑटोमेटिकली इसमें अपडेट हो जाएगा ऑब्वियसली। ये नहीं अप्लाई होगा, ये नहीं अप्लाई होगा। कहाँ अप्लाई होगा मतलब? जैसे हम तो एक इमेज है ना, उसको इमेज को हम इलस्ट्रेटर में लेकर आते हैं, तो दो फाइल होती है ना हमारे पास। एक तो वो पिक्चर है, जैसा अगर फोटोशॉप उसको लेकर हम्म और एक इलस्ट्रेटर की वो फाइल है जिसमें उसको लेकर आए। हम्म तो यहाँ पर तो ये रेफरेंस हमारा हो गया, लेकिन ये हम कहाँ पर सेव करेंगे, तो कहाँ पे चेंजेस होंगे? ये जहां पे भी आप सेव करोगे वहां पे चेंजेस नहीं होंगी, लेकिन ये जो ओरिजिनल फाइल है ये वाली, इसकी रेटिंग की अप्लाई होगी ना? हाँ सॉरी इसकी रेटिंग की अप्लाई होगी, रेगिंग, तो सेव करेंगे तो वहाँ पे वो चेंज होगा। नहीं नहीं नहीं, अगर इसकी फाइल ओरिजिनल खोली जाए और उसमें कोई भी चेंजेस की जाए और मैं यहां माया में आऊंगा इस फाइल में, तो यहां पे चेंज दिखेगा, रिग में चेंजेस आ जाएंगे। वहाँ पर किस तरह से एडिट करेंगे हम उस वाली फाइल को? उस वाली फाइल को बकायदा स्क्रिप्ट में जाके, किधर गई स्क्रिप्ट, कहाँ गया इसका, ये रहा नीचे, मेल, डायरेक्ट यहां से जो रिग आर्टिस्ट होगा इसको खोल लेगा और वो जो भी चेंजेस करना चाहे इसमें वो आराम से कर सकता है। और अगर आपके पास सेव होके अपडेट होके फाइल आ गई तो आपके पास इसमें अपडेट होगा जो भी उस आर्टिस्ट ने किया होगा। अभी आपने दूसरी फाइल में रेफरेंस खोल किया मॉडल का, तो ये मॉडल रिग नहीं है, रिग है, रिग है। रिग्ड है, दूसरी फाइल में कॉल किया आपने एज अ रेफरेंस, न्यू माया में। न्यू फाइल हम्म ऐसे रेफरेंस कॉल किया, हम्म, तो रिग भी हुआ भाई। हाँ फिर ये एक थोड़ी सी क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा आगे जाएंगे तो इसको रेफरेंस क्यों कहा आपने? अगर आपने कॉल कर दिया रिग भी हुआ है तो इसको रेफरेंस क्यों कहा? एक न्यू माया, अगर मैं फोटोशॉप से इलस्ट्रेटर लेकर आया प्लेस की, तो मेरा रेफरेंस है, मैं फोटोशॉप में एडिट करूंगा यहाँ पे चेंज होगा। अगर मैं इलस्ट्रेटर से फोटोशॉप लेकर के, तो मेरा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अगर मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट खोल करूंगा तो मैं फोटोशॉप से इलस्ट्रेटर लेकर आया, मैं यहाँ सेव करूंगा तो वहाँ सेव हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि कहाँ पर मैं चेंज करूंगा तो कहाँ पर चेंज होगा। देखिए कंफ्यूजन को सिंपल करता है। नंबर 1, आप अपडेट नहीं कर सकते इसे क्योंकि ये लॉक फाइल है, ठीक है, और इस लॉक फाइल को यूज करने का तरीका ओपन सीन करके नहीं है, ओपन फाइल करके नहीं है, रिग फाइल की बात कर रहा हूँ, रिस्पेक्टिव, उसको हमेशा रेफरेंस के थ्रू यूज की जाए, वरना रिग आपस में खुद मसला करना शुरू हो जाए। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस बंदे ने मुझे लॉक करके दी, उसमें काम नहीं कर सकता। अब मुझे अगर काम करना है तो मुझे इसको ऐसा रिफ्रेश करूंगा तब मैं इसको एडिट कर सकता आप इसकी हेल्प से एनिमेशन कर सकते हैं। सर ये देखिए हमें किसी पर्सन की जब एनिमेशन करनी है उस पे एज अ रेफरेंस इसको यूज करेंगे हम। मैं जैसे एक देखिए इसे मैंने अपने एनिमेट कर सकता Okay, things getting really complex for me. यहाँ पे कॉल किया अपने रेफरेंस, वो अपनी फाइल में नॉर्मल मॉडल बना हुआ है, रेफरेंस कॉल की समझिए स्मार्ट फाइल की तरह यहाँ पे आ गया, वहाँ लिंक है, कह सकते हैं इतना ही था, इसके अलावा आगे तो कुछ नहीं है। ठीक है, स्मार्ट फाइल लिंक कर देंगे, ठीक है, समझ गए। जब कभी कैरेक्टर एनिमेशन करनी होती है तो आपके पास क्या है, पूरा डिपार्ट है ना, मॉडलिंग हो रही है, मॉडलिंग के बाद उसकी टेक्सचरिंग हो रही है, फिर रिग हो रहा है, फिर रिग होने के बाद वो एनिमेशन डिपार्ट में आ रहा है ताकि आप उसको एनिमेट कर सको। आप कुछ भी कैरेक्टर को एनिमेट जब करना चाहते हो तो आपको डिपार्ट प्रोवाइड करता है कैरेक्टर विद रिग, कि आप उस रिग की हेल्प से उस कैरेक्टर को एनिमेट कर सको। तो इस वक्त मैं चाह रहा हूं कि मैं एक कैरेक्टर को एनिमेट कर सकूं, तो मैंने डिपार्ट से रिक्वेस्ट की कि भाई एक कैरेक्टर प्रोवाइड किया जाए ताकि मैं उसे एनिमेट कर सकूं। डिपार्ट ए ने
मुझे एक कैरेक्टर प्रोवाइड किया जिसका नाम है नॉर्मन, ठीक है। अब मुझ पे ये फर्ज बनता है कि मैं रिक फाइल को कभी ओपन ना करूं, मुझ पे ये फर्ज बनता है। क्यों ना करूं? क्योंकि उसने इसमें ऐसे काम किए हुए हैं कि हर चीज एक दूसरे के साथ लिंक हुई हुई है, कनेक्ट हुई हुई है, बाइंड हुई हुई है। मैं ओपन करूंगा, मेरे पास एक्सेस होगा उसको एडिट करने का, या अगर मैं एक्सेस नहीं भी लेता एडिट करने का तो मुझसे कुछ छेड़छाड़ हो सकती है, और उस छेड़छाड़ का नतीजा ये होगा कि वो रिक खराब हो जाएगी। तो हमेशा मैं का मतलब है हर आर्टिस्ट, एक अच्छा एनिमेटर उस फाइल को एज रेफरेंस कॉल करता है, ताकि कोई छेड़ ना जाए। कुछ छेड़े ना। उसमें लिमिटेशन क्या आ जाती है नॉर्मल फाइल लेकिन जिस कैरेक्टर में एनिमेट करवाना है वो कैरेक्टर मैं उससे दूंगा कि मुझे इसको कर दे, हाँ, है ना? हाँ, फिर वो जो मेरे कैरेक्टर पे काम करेंगे देगा, फिर मैं उसका वैसा रेफरेंस दूंगा ताकि मैं उसको छेड़ सकता हूं, बाकी तो इधर तो नहीं जाता है। तो रिग में छेड़छाड़ नहीं होगी, एनिमेट होगा। हम्म। ठीक, समझ। तो आपने अभी टॉपिक लिया रिग का और फिर एनिमेट करने के लिए लिया, ये भी कंफ्यूज हो गया। देखो रिक, सॉरी एनिमेशन रिक से कनेक्टेड है। जब तक कोई चीज रिग नहीं होगी वो एनिमेट नहीं हो सकती है। रिग रिग is a system of a lot of controls. You can control the object like a puppet. Yeah, puppet show के strings होते हैं, वो जो strings है ना वो rig है। Let me show you what it is actually. तो ये समझ में आया कि rig को ओपन नहीं करना है। आपने बोला कि हम बॉल से एनिमेशन हम्म। स्टार्ट करेंगे, बट आपने एक्चुअली वो एक पर्सन की नहीं है। क्योंकि मैं रिग के हर कंट्रोल से वो इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ आपको, इसलिए बॉल में 3 कंट्रोलर होंगे। तो डायरेक्ट क्यों नहीं खोली वो फाइल? हाँ? डायरेक्ट फाइल को क्यों नहीं खोली आपने? कौन सी? एनिमेशन वाली क्यों खोली आपने? अबे हम क्या दिया? सर बात नहीं करे, बॉल खोले तो मुझे देख रहा है। अभी क्या से नहीं करूंगा। उनकी रिग इसके बगैर हम कर सकते हैं, जरूरी को रिग यूज करना कि इस कैरेक्टर पढ़ाई के लिए वो वाली रिग यूनिवर्सल बनाई गई है, एक बहुत खास बंदा है ना, नॉर्मन ही नाम है उसका, क्या सवाल किया? कि यही रिग क्यों, हम अपनी रिग करके उस पर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम किसी भी चीज़ को जब रिग करेंगे तो हम बहुत बेसिक लेवल पर रिग कर रहे होंगे, हमारे पास उतने एरियाज नहीं होंगे चीज़ में उतने फिगर्स ऐड करने के। तो ये जो ग्लोबल एक यूनिवर्सल फाइल बनी हुई है इसमें बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं ये जब जिसकी हेल्प से आप बहुत कुछ पढ़ पाते हो, क्योंकि एनिमेशन एक बहुत बड़ा और एक अलग डिपार्ट है। तो हम इसलिए अपना कैरेक्टर को रिग नहीं कर रहे, उसमें एरर्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। और क्यों आएंगे? क्योंकि हम जो रिग पढ़ेंगे भी कल को, वो हम मेल स्क्रिप्ट के थ्रू नहीं पढ़ेंगे, वो हम थर्ड पार्टी प्लगइन के थ्रू पढ़ेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि हमें नोट्स जो हैं वो बनाने नहीं आते, और वो यूं नहीं आते क्योंकि हमें पाइथन नहीं आती या मेल नहीं आता, हम नॉन प्रोग्रामर हैं। प्रोडक्शन हाउस में क्या वर्कफ्लो होता है? प्रोडक्शन हाउस में असूलन रिग आर्टिस्ट होता है जो मेल पाइथन की हेल्प से, स्क्रिप्ट्स की हेल्प से बाकायदा रिग क्रिएट करता है। रिग आर्टिस्ट के लिए लाजमी है ताकि रिग आर्टिस्ट के लिए लाजिम है, और रिग आर्टिस्ट कंपनी में लाइक अ सीईओ या मॉडलर ना। क्यों? क्योंकि मॉडलर के पास तो सारे स्क्रिप्ट्स है ना, स्क्रिप्टेड है वो, कि आपको ऐसा बनाना है, ये करना है, वो करना है, यूं करना है। लेकिन रिग आर्टिस्ट उस बेजान चीज में इतनी जान डाल देता है कि उससे आप कुछ भी करवा सकते हो। और रिग आर्टिस्ट जो होता है एक इंसेन इंसान होता है, और वो साल में 2 या 3 मैक्सिमम 4 कैरेक्टर्स में रिग करता है, या एंड ही एंजॉय अ लॉट ऑफ बिग स्केल सैलरी। कितने ड्यूरेशन का करता होगा तब पूरी टीम का? पूरी फिल्म का नहीं, देखें अगर जैसे एवाटार अभी मूवी आई तो इसमें बेपना चीजें हैं, तो बेपना के लिए एक बंदा नहीं होगा, 20-50 लोगों की, 100 लोगों की टीम होगी।
रिगर्स की, सिर्फ रिगिंग के लिए, जो इतने सारे लोगों को, इतने सारे कैरेक्टर्स को रिग कर रहा है। और वो रिग करना, अब देखो 9 साल बाद एवेटार आई है, ऐसा तो नहीं है 9 साल पूरे लगे प्रोडक्शन में, हो सकता है 1 सवा 2 साल आपके थॉट प्रोसेस में निकल गया एवेटार 2 का। अगर लमसम और एन एवरेज बात करें तो 4 साल में मूवी बनी, वैसा ऐसा नहीं हुआ होगा लेकिन हम एस्टिमेट कर रहे हैं। तो 4 साल में 3 साल लगे होंगे या 2 साल लगे होंगे जो लोगों ने सिर्फ रिग किए चीजों को, क्योंकि बड़ा स्केल था रिग का, कैरेक्टर्स ज्यादा थे और उनकी हर चीज का। वैसे ये सुनने में कि 3 और 4 के लिए अभी से मौके बनाने का लिया है। हाँ हाँ ये हाँ बिल्कुल। बड़ी पॉसिबिलिटी मौके हो गया हमने। मोकैप तो जरूरी है, 2 के लिए भी मोकैप हुआ है, मोशन नहीं, कैप्चरिंग मतलब के। कि बाद में आने वाली 3 और 4 का अभी से उन्होंने मौका कर लिया। हाँ तो उससे लिंक है की वजह से आगे या फिर नहीं रैंक है, which is सीक्वल है, यानी कि पार्ट 2 है, तो उसी की स्टोरी को आगे बढ़ाया गया है। और मोकैप रिग के बाद का ऑप्शन है, यानी कि मोशन कैप्चरिंग। जब तक एक बॉटल में कंट्रोल ही नहीं है तो उसमें आप क्या मोशन डालोगे? तो मोशन अगर मैं कैप्चर कर भी लेता हूं कहीं से, मेरे पास इसमें कंट्रोल नहीं है, मैं इसमें मोशन ऐड ही नहीं कर सकता। तो रिग का होना तो लाजिम है, राइट? बढ़ लूं आगे तो क्या करते हैं? रेफरेंस कॉल करते हैं, रेफरेंस फैराडे की हेल्प से। और यही क्यों भाई, आप फाइल में जाके क्रिएट रेफरेंस भी तो कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, लेकिन वही फीचर आपको यहाँ दिख रहा है और मैं आपसे थोड़ी और ज्यादा बातें करना चाह रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आप मल्टीपल रिग को किस तरह कंट्रोल भी कर सकते हो। एक सीन में एक से ज्यादा कैरेक्टर्स, रिग कैरेक्टर्स। अगर काम शेयर कर सकते हैं अलग तो यहां से आप क्रिएट रेफरेंस करते हो और कोई भी रिग कैरेक्टर ले लेते हो, लाइक नॉर्मन। ऐसा, ये शख्स कुछ ऐसा है। ये ऐसे 2 कलर्स में नहीं होता। तो आप रेंडर में चलते हैं, रेंडर में नहीं सॉरी लाइटनिंग में, और यहाँ कहते हैं यूज ऑल लाइट्स या 2 साइडेड लाइट, तो आपको पूरी लाइट मिलेगी। ठीक है, ये ऐसा है ये इंसान। तो मैं कर रहा हूँ कंट्रोल स्पेस बार ताकि फुल स्क्रीन आ जाए। और अभी इनको देखना देख रहे हो, आप नहीं कर सकते, नो एक्सेप्ट हिम। ये जो एक साइड पे बना हुआ है ना, ये कंट्रोलर है, देख रहे हैं? आप इसकी हेल्प से इसको सिर्फ इतना कर सकते हो, ये या ये, जबकि ये रिग है। पूरा के पूरा हालांकि नहीं पूरा की पूरा हो रहा है एक फोकस एरिया। जबकि ये रिग है। तो देख रहे हो कितना कंट्रोल्ड है और कितना लॉक हुआ हुआ है, तरीके से यूज होगा ये। अब चलते हैं यहां पे, देखते हैं जैसे ये भी दिख रहा है ना आपको, जहां ऐसे लाइन लाइन दिखे आप समझ जाओ ये कंट्रोलर्स हैं। अभी यहां लिखा हुआ है विस ज्योमेट्री, या विस नाम है, विस विजुअल्स कंट्रोल। आपको ज्योमेट्री देखनी है तो इनको सिलेक्ट करो, या कंट्रोल देखना तो इनको सिलेक्ट करो। और आप जिनको भी सिलेक्ट करोगे इनको मूव नहीं करोगे आप कंट्रोल चैनल बॉक्स में चले जाओगे, यानी कि कंट्रोल ए दबा के। अब आप देखो विस ज्योमेट्री, पहले ज्योमेट्री को देखता है। अब आपके पास आ रहा है कि आपको हेड चाहिए, 0 इज ऑफ, 1 इज ऑन, देयर इज नो अदर वैल्यू। अगर हेड नहीं चाहिए, मिडिल माउस 0 या 1। पैटर्न में स्क्रिप्ट हुआ हाँ, और तबीयत से स्क्रिप्ट हुआ। तो प्लगइन से थर्ड पार्टी से ये भी तो यूनिवर्सल है, ये एजुकेशनल है। ट्रंक यही बात पढ़ाई जाती है हर जगह। और आप जी जी, कौन साइड है जो बनाती है, इनसे बनाई है। ये बंदे की अपनी है,
ये क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका? ये अपन नॉर्मन, नॉर्मन है। उस बंदे ने बनाई है पढ़ने के लिए। और आप YouTube पे देखोगे तो बेस वहां आपको शोरील नॉर्मन की मिलेंगी, नॉर्मन, मैरी या मैलकॉम, ये 3 रिक्स हैं। और हम भी ये तीनों की तीनों यूज करेंगे कैरेक्टर के लिए, वरना बॉल, पेंडुलम और स्क्विरल, ये 3। उनकी एनिमेशन, उनकी जो रिगिंग हम अपने कैरेक्टर में सो यूज कर सकते उनका कैरेक्टर और रिग सब मिलता है, पूरा पूरा रिग हुआ हुआ कैरेक्टर मिलेगा। हैं। पढ़ने के लिए हम कर रहे हैं, जी, लेकिन जी। अगर हमने अगर अपने कैरेक्टर को जो बना रहे हैं या जो भी उस पे जब रिग करेंगे तो ये रिग तो उठाने की जरूरत नहीं नहीं, अलग से हम अपनी- एग्जैक्टली हम अपनी रिगिंग भी सीखेंगे कि हम किसी भी कैरेक्टर को या किसी भी चीज को कैसे रिग कर सकते हैं। ये सिर्फ पढ़ने समझने के मकसद से। एग्जैक्टली और पोर्टफोलियो शो रील बनाने के मकसद से। आप शो रील इससे बनाओ, आपको कोई क्लेम नहीं करेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल एजुकेशनल रिग है, एजुकेशनल स्टफ है। वेस्ट इफ यू वांट सो, अदरवाइज नो। लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, लेफ्ट लेग और राइट लेग, ये आपकी ज्योमेट्री है। आप जिस ज्योमेट्री को यूज करना चाहो, सपोज ऐसा एक शॉट आता है कि सिर्फ शोल्डर दिख रहा है, OTS, ओवर द शोल्डर शॉट है, यहां से शॉट लिया जा रहा है, मैं बैठा हुआ हूं और ऐसे ही चार्जर उठा रहा हूं, तो इस वक्त क्या क्या आ रहा है, हेड, शोल्डर और हैंड। लेफ्ट हैंड की नीड नहीं है शॉट में, लोअर बॉडी की नीड नहीं है, ऑफ कर देंगे आप, क्योंकि आपको नीड नहीं है। इसलिए ये सारे कंट्रोल्स हैं। लेकिन इन कंट्रोल्स को इन ज्योमेट्रीज को कंट्रोल करने के लिए आप इस कंट्रोल को सिलेक्ट करोगे, विस्क कंट्रोल। और यहां देखो अब बहुत सारी चीजें लाइक ऑल एक्स्ट्रा सब 0 है इस वक्त, और सबको अगर सिलेक्ट करें और अगर हम 1 कर दें तो अब कंट्रोल्स आ गए। और ये कंट्रोल्स की हेल्प से ही आपके सारे काम होने हैं। 3 नहीं होगा, 1 0 और 1। 0 1, जैसे अभी देखें अगर हम इन है, देख रहे हो आप, कंट्रोल हो रही है। इन्हें हम नहीं ले सकते, इन्हें ले पा रहे हैं, ये कंट्रोल हो रही है। इन्हें ले पा रहे हैं, देख रहे हो ग्रे वॉश आउट हो रहा है, नो कंट्रोल, आप डायरेक्ट कर ही नहीं सकते हो, ये लॉक किया हुआ है। यहां पे देख रहे हो आप ब्रो, ऑल, यूडी, ओ मैन, ऐसे, या फिर IO, ऐसे अंदर बाहर, अंदर बाहर करना हो, ऊपर नीचे करना हो, आराम से हो। या फिर ब्रो इनर, देख रहे जैसे मैश के अंदर कर लेते, ये देख रहे, या फिर ये, या फिर वो, आप ऐसे कंट्रोल करते हो। इवन फिंगर्स, ये फिंगर्स जो हैं ये यहां से देख रहे हो वॉश आउट, और ये सिर्फ रोटेट है जिसको मैं कर भी नहीं पा रहा। या फिर स्केल वॉश आउट, क्योंकि यहां पे बेस मिड टैप, अब ये हो रहा है। समझ आ रही है? वहाँ से तो यहाँ से होगी। लेकिन वहाँ पे इसकी फिगर ज़्यादा हो सकती है, उसको 0 1 और 1। यहाँ पे जितनी करना चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन देख रहे हैं 10 पे आके रुक गया, क्योंकि इसमें रेडियस ज्यादा है ना, इसलिए। और समझना होगा इस EX को, क्योंकि इस वक्त ये जो देख रहे हैं हम, ये जो सब कुछ देख रहे हैं, ये है फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स, ये देख रहे हो आप, फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स। लेकिन अगर आप EX को यूज करो, आई मीन सिलेक्ट करो, तो यहां देखो लिखा आ रहा है FK, 0 मीन्स FK, 1 मीन्स IK, फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स या इनवर्स काइनेमैटिक्स। तो हमने कर दिया इनवर्स काइनेमैटिक्स। और देखो अभी
थोड़ी देर के लिए मैश ऑफ कर रहे हैं और ऑल्ट बी कर रहा हूं थोड़ा सा ऐसे, और ग्रिड ऑफ कर रहा हूं। अभी देखो आप, EX करने से पहले हमारे पास, यानी कि IK करने से पहले हमारे पास ऐसा था कंट्रोल, देख रहे हो आप। और जैसे ही हमने IK किया तो ये कंट्रोल चेंज हो गया है। लेट मी शो यू राइट हियर। इन्हें लिया और IK हो गया चेंज। और इनसे क्या हुआ, अगर हम इनको लें इनको, तो अब देखो चेंज हो रहा। और जो बिल्कुल शुरू में किया था हमने, इनको लिया था, अब आप नीचे करो, IK हो गया। दैट इज योर कंट्रोल। अब आप इन कंट्रोलर्स कंट्रोल करना है इस हिसाब से। की हेल्प से आप जो चाहे बनाओ, जैसा चाहे करो। यहां से कंट्रोल करना चाहो इनकी रोटेशंस को, या फिर यहां पे आपके पास है हील रोल, देख रहे हो, या फिर आपके पास है बॉल रोल। रोटी तुम्हारी होती है ऊंचाई और उससे ज्यादा नहीं होगी। उससे ज्यादा भी होगी, रह गया, कार्टून है, जैसा करना चाहो। टो रोल, चाहे तो आपके पेन का ना होगा। बॉल ट्विस्ट, सिगरेट बुझा लेता हूं मैं, सिगरेट बुझा रहा था। या फुट रॉक, ऐसे पाँव मुड़ जाता ना, ओए मुड़ गया, समझ आ रही है। ऐसे ही आप हर कंट्रोलर को सिलेक्ट करो और उनसे प्ले करके देखो, या एक से ज्यादा एट टाइम सिलेक्ट करके उनसे प्ले करके देखो। ओ मैन,